इनका काम ही है कि जो बना बनाया है उसको ख़त्म करो। जो और कुछ नहीं कर सकते तो फिर नाम बदलो। ये तो इनकी फितरत है और यही वजह है कि अरावली को लेकर ये एक्शन लेते हैं, बुलडोजर को लेकर एक्शन लेते हैं। ये हिंदुस्तान की ये राजधानी है, उसको लेकर ये एक्शन लेते हैं। देखिए, अरावली का मामला नहीं है, ये गैस चैम्बर का मामला नहीं है, दिल्ली का मामला नहीं है, पर्यावरण का मामला नहीं है। इस सरकार में दरअसल मेन मुद्दों पर बात करना ही मूर्खता समझा जाता है। आप इसमें बात कीजिए ना, गोबर भक्ति पे बात कीजिए, राम मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों पे बात कीजिए, जातिवाद पे बात कीजिए, तो इनको मज़ा आता। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आप सभी ने देखा है कि दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ से खबर निकल के आ रही कि अरावली के जो पर्वत हैं उन पे भी माफियाओं की नज़र है और राजस्थान सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इस पर तमाम लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता थी, जो पर्वत है लाखों अरबों साल पुराने हैं, लेकिन अब उस पे नज़र है और इसका क्या आगे समय में होने वाला है, जिस तरह से क्या होगा भारत का, तमाम बातें कही जा रही। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर अरावली पर्वत ख़त्म हो जाता है, उससे तमाम नदियाँ जुड़ी हुई हैं, तमाम जीवन जुड़ा है, सभ्यताएं जुड़ी हैं, तो आने वाले समय में भारत में क्या कुछ हो जाएगा? ये देखिए, अरावली ख़त्म करने की बात या न ख़त्म करने की बात आप देखिए उस राज्य में करवे मत कीजिए जहाँ कोई जिम्मेदारी का एहसास न हो, जहाँ पर्यावरण का समझ न हो। ख़ास करके जब आप सोचिए कि वहाँ रेगिस्तान बन जाएगा, कैसे नहीं बनेगा, पॉल्यूशन होगा नहीं होगा, वहाँ के लोगों को क्या समस्या होंगी। वहाँ होता है जहाँ सरकार चिंता होती है। आप देखिए जहाँ इस वक्त वीडियो शूट कर रही हैं, वहाँ क्या हाल है वो समझिए। पूरी तरह से चैम्बर बना हुआ है, गैस चैम्बर। तो देखिए, अरावली का मामला नहीं है, ये गैस चैम्बर का मामला नहीं है, दिल्ली का मामला नहीं है, पर्यावरण का मामला नहीं है। इस सरकार में दरअसल मेन मुद्दों पे बात करना ही मूर्खता समझा जाता है। आप इसमें बात कीजिए ना, गोबर भक्ति पे बात कीजिए, राम मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों पे बात कीजिए, जातिवाद पे बात कीजिए, तो इनको मज़ा आता। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, हाँ, क्लाइमेट की आप बात कर रही हैं, पर्यावरण की बात कर रही हैं, अरावली की बात कर रही हैं, गहलोत ने बहुत अच्छी बात कही, एक मुहिम भी उन्होंने छेड़ा राजस्थान में। लेकिन अगर इतना ही समझ भजन लाल शर्मा को होता है, इतना ही समझ डबल इंजन की सरकार को होती, तो ये सब कदम उठाते ही नहीं। आप इनका काम ही है कि जो बना बनाया है उसको ख़त्म करो। जो और कुछ नहीं कर सकते तो फिर नाम बदलो। ये तो इनकी फितरत है और यही वजह है कि अरावली को लेकर ये एक्शन लेते हैं, बुलडोजर को लेकर एक्शन लेते हैं। ये हिंदुस्तान की ये राजधानी है, उसको लेकर ये एक्शन लेते हैं। सोचिए ना, ये दिल्ली बर्बाद हो रहा है, वो तो समझिए सिर्फ एक अरावली है। ये जब दिल्ली बर्बाद हो रहा है, आप इसको बचाने के लिए कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप क्या ही किसी चीज़ को लेकर सोचेंगे। लेकिन पुरानी सभ्यताओं में सबसे पहले कहा जा रहा है कि अरावली पर्वत तब से है जब इंसानी जीव जंतु नहीं थे, उसके पहले से अरावली का इतिहास है। और अगर अरावली को छेड़छाड़ करते हैं, अरावली से छेड़छाड़ होती है, तो कहा जा रहा है कि आधा से ज़्यादा भारत रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये हकीकत है और उसको सिर्फ आम भाषा में समझिए। देखिए, जो आम लोग देखते हैं उसको सिर्फ एक लाइन में समझिए। वो जितने भी आंधी तूफान आता है उसको रोकने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। और आप समझिए वैसे ही जब यहाँ आंधी तूफान, बरसात, बारिशें होती हैं तो क्या हालात बन जाता है। तो भाई, आप तोड़ने से पहले, ख़त्म करने से पहले आप प्लान तो बनाइए। अब सोचिए तो, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, बीजेपी में प्लान और टेक्निक की बातें क्यों करना, मूर्खता समझा जाता है। अब सोचिए, ये मुख्यमंत्री बन गई हैं, 1 साल के लिए बन गई हैं, इनको पता ही नहीं प्रदूषण दूर करने कैसे करना है, इनको पता ही नहीं बेरोजगारी कैसे दूर करना है। तो ये क्या ही तो AQI थर्मामीटर से वही टेम्परेचर को AQI तो ये दरअसल मसला क्या है कि इन लोगों की जिम्मेदारी ये नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि अगर हम ये चीज़ हटाते उससे क्या होगा, ये चीज़ हटाते तो इससे क्या होगा। अगर इनको ये फिक्र होता तो फिर आए दिन ये बैठक करते, ये मीटिंग करते कि भाई ये तमाम जो देश में मसले हैं उस पर कैसे काम करना है, क्लाइमेट पे कैसे काम करना है, किसानों के लिए कैसे काम करना है, खेतों के सिंचाई के लिए कैसे काम करना है, गाछ वृक्ष कैसे लगाना है, किससे क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इनको इन सब चीज़ों पे बात करनी है। अब राजस्थान पे बातें कर रही हैं, अब हज़ार वहाँ मसले हैं। आए दिन SSC को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं, युवाओं को लेकर होता है, महिलाओं के हो रहे जुल्म पर होता है, लेकिन उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए नहीं पड़ता। अब ये सोचिए, अरावली का ही मामला आप ले लीजिए। आप सोचिए उनके कितने मंत्री हैं जिनको क्लाइमेट से जाना जाता होगा, स्वास्थ्य मंत्री से जाना होता होगा। आप समझिए, वर्षा कराई जाती है, इनके लिए क्या क्या साधन बनाए जाने हैं, उनके लिए क्या काम करती है, कितने वो पौधे लगाते हैं, 4 पौधे लगाएंगे, फोटो खिंचा ले, हो जाएगा। तो मसला ये है कि इनको उन सब चीज़ों को बचाना ही नहीं है। ये सरकार आई है सिर्फ ख़त्म करने के लिए, और ख़त्म करते करते पूरे हिंदुस्तान को एक दिन ख़त्म कर देगी। और देखिए ना आज क्या है, पूरे भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है, नफरत है।